गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार का और सुबह के 8 बजे हुए हैं और मेरे दोनों बच्चों की आज छुट्टी है। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो कुछ अलग टाइप का नाश्ता बनाने का मन होता है, बच्चों की फेवरेट। तो यहाँ पे आज मैं पास्ता बना रही हूँ और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो आज पास्ता की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ तैयारियां की हुई हैं। 4 टमाटर ले लिया मैंने, जिनको बारीक कट कर लिया है, और 2 प्याज लिया है जो पतले पीसेस में कट किया है। 3 से 4 हरी मिर्च ले लिया है। और यहाँ पर पहले तो पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें पास्ता ऐड कर देंगे और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, ताकि जो पास्ता है ना आपस में चिपके नहीं। और जब तक ये बॉईल हो रहा है, तो चलिए, यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है और कढ़ाई में यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और जीरा के चटकने के बाद इसमें जो मैंने प्याज कट किया था और हरी मिर्च, इन दोनों को फ्राई कर लेंगे। और जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें ये बारीक कटे हुए जो टमाटर रखे थे ना, तो ये डाल देंगे। और टमाटर को डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे। नमक जितना स्वाद के अनुसार चाहिए उतना ही डालें। और ये सारे जो टमाटर है ना, नमक डालने के बाद पिघल जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। और सारे जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डालने से बहुत अच्छा मसाले का फ्लेवर आएगा। और ये जो धनिया पाउडर है ना, मेरे घर का बना हुआ है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स करके, और फिर ये जो पास्ता है इसको मैंने जाली वाले बर्तन में निकाल दिया था, इसका सारा पानी निकल गया है। और चलिए, इसमें इसको मिक्स कर देंगे। और मैंने कुछ भी इसमें नहीं मिलाया है, जो भी है आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना था पास्ता, बच्चों को बहुत पसंद आया। और चलिए, अब सभी को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना पीछे मेरे खड़े हुए थे कि मम्मा जल्दी से बनाइए, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और जैसे जैसे मैं पास्ता बना रही थी ना, बच्चों की भूख बढ़ती जा रही थी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से बना है पास्ता और काफ़ी सिंपल रेसिपी है। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। घर में जितनी भी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ना, मैं उसी से बनाती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप किस तरीके से बनाते हैं पास्ता। तो चलिए, यहाँ पर हम सभी का नाश्ता हो चुका है पास्ता का, और आ जाते हैं थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करने के लिए। और घर की क्लीनिंग में ना, आज मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दिनों से मैंने चेंज नहीं की थी। इधर कुछ दिनों से व्रत चल रहा था, तो वही मैं सोच रही थी कि अभी ये व्रत हो जाए ना, तो फिर थोड़ा सा क्लीनिंग का काम शुरुआत करते हैं, क्लीनिंग वाला काम। तो पहले तो आज बेडशीट ही चेंज करूँगी, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी। मेरा कल ही मन हो रहा था कि मैं कल चेंज करूँ, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, व्रत वाला दिन था, इधर उधर मुझे आना जाना था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, और ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, जबकि ये इसका जो कपड़ा है ना, ये प्योर कॉटन नहीं है, फिर भी मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, अभी यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी मैंने और पिलो लगा दिया है। और चलिए, अब बाहर वाले रूम में चलते हैं, तो यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दूँगी। और सुबह सुबह घर की सफाई हो जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर अपनी जगह पे रख दो, तो लगता है कि हाँ, पूरा घर हमने सेट कर दिया, पूरा दिन अच्छा गया फिर। तो इस तरीके से अभी मैंने पहले पूरे घर की जो भी बेडशीट है ना, दोनों रूम की, उन सभी को चेंज कर दिया है। और जो सोफ़े का कवर है, ये सब भी सेट कर दूँगी झाड़ के। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो ये थोड़ी देर के लिए ही ऐसे रहता है, बच्चे यहीं पर रहते हैं। हमारा जो भी दिन भर का काम होता है ना, खाना पीना, नाश्ता, चाय, जो भी होता है, वो इसी रूम में होता है। तो टीवी भी लगा है ना, तो यहाँ पे बच्चे बैठते हैं और बच्चों के साथ फिर मैं भी रहती हूँ। तो हमारा पूरा दिन जो कटता है, वो इसी रूम में कटता है। तो इसलिए ये वाला रूम थोड़ा सा फैल जाता है। और थोड़ी देर के लिए तो मैं बना देती हूँ, लेकिन जब बच्चे बैठेंगे ना, तो फिर से वैसे ही सारी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक बार तो मैं सेट कर देती हूँ सुबह के टाइम पे, फिर दिन भर नहीं करती हूँ, फिर शाम को एक बार सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, और पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। कल रात भी हो गई थी ना, तो रात में भी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं रात की वजह से झाड़ू नहीं लगाई थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पैरों में
थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। तो पहले झाड़ू लगा लेंगे। और बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था, तो यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। अन्य अपनी जगह पर बैठी हैं और उस साइड में बैठे हैं। दोनों को मैं अलग अलग जगह पे बैठाती हूँ, नहीं तो दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है मुझे भी। मतलब पूरा टाइम मेरा ना बच्चों को फिर चुप कराने में, शांत कराने में, समझाने में ही निकल जाता है। तो मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग जगह पे बैठाया है। और यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं नहा के आ जाती हूँ और बच्चों से पूछ रही हूँ क्या खाओगे। तो वही वो लोग बोल रहे हैं ना, मम्मा मुझे सब्ज़ी रोटी ही बस खाना है। दोनों का फेवरेट है सब्ज़ी रोटी। दाल चावल इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ कि आज बच्चे बोल रहे हैं मुझे सिर्फ सब्ज़ी रोटी खानी है। तो मैंने यहाँ पर लौकी कट की है और आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और लौकी की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है, इसको काटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही पकने में लगता है। और सब्ज़ी और रोटी बस बना लेंगे। तो आज का मेरा लंच यही है, बहुत सिंपल सा सब्ज़ी रोटी, और कुछ भी नहीं बनाया है मैंने क्योंकि बच्चों को मन नहीं था। ये पास्ता वगैरह खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेट हैवी हो जाता है, तो फिर बच्चों को ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। और अभी इस टाइम पे लगभग 1:30 बज गए होंगे। और कल नहीं सॉरी परसों के वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैंने बताया था ना कि मैं सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ना, हस्बैंड को छोड़ने में मतलब मैं जाती हूँ, मैंने बताया था। तो उसी वाले वीडियो में कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड जो हैं वो खुद से नहीं चाहते क्या कि आप छोड़ने जाते हो। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हस्बैंड को ना मुझे। बस यही रहता है, हस्बैंड का ऑफिस बहुत दूर पड़ता है, तो जो बस स्टैंड है हमारे घर से बहुत दूर है, तो इसके लिए उनको पैदल जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं उनको पहुंचाने के लिए चली जाती हूं और मैं ये काम अपनी खुशी से करती हूं, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में करती हूं या बहुत ज़्यादा। तो 10-5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। और रेगुलर में नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ना जाऊँ, ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम पर डे ही जाती हूँ, रोज़ का नहीं रहता है, कभी कभी वो पैदल भी चले जाते हैं। तो यही है कि ये सारी चीज़ें ना कोई मजबूरी में नहीं होती हैं, हम अपनी खुशी से ही करते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे मुझे ना कॉफ़ी पीना है। तो चलिए बच्चों को कॉफ़ी दे दिया है मैंने और मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और जो कल के रात के कपड़े रखे थे ना, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो वही मैं सोच रही थी इनको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, क्योंकि पूरे घर में ना कपड़े कपड़े नज़र आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और घर जैसे मेरा छोटा सा है ना, तो अगर कपड़े फैल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर बिखरा बिखरा सा है, कितना भी साफ़ कर दो फिर भी वो गंदा ही नज़र आता है। तो इसलिए मैंने ये सारे कपड़े फिर निकाल के ले आई हूँ बैठ कर के आराम से, और इनको सेट कर दूँगी, घड़ी करके रख दूँगी। और जो भी कुछ बच्चों के स्कूल वाले हैं उनको सबको कल प्रेस करूँगी, वो भी साइड में रखे हुए हैं। इनमें से भी जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं ना, उनको मैं अभी हैंगर में ही रख दूँगी। तो कल सारे कपड़े प्रेस करूँगी, संडे का दिन आराम से। अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अपना एक कपड़ा मैं मंगाई थी कुर्ती, तो उसको ना थोड़ा सा फिटिंग करना था। तो वही मुझे याद आया, ये काफ़ी दिन से रखी हुई है, बहुत दिन से, और मैं आजकल सोच रही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और मुझे ना सिलाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे सिलाई करना। बस बहुत मजबूरी होती है मुझे, जब अपने कपड़े खुद से सिलने होते हैं या फिर बच्चों के सिलने होते हैं तो ही मैं मशीन लेकर के बैठती हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी आप अपना ब्लाउज़ कैसे बनाते हो, कैसे सिलते हो, तो प्लीज़ एक बार बताइए, दिखाइए मुझे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मुझे सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है डियर। मैं सिर्फ अपना ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, वो भी मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाती हूँ। क्योंकि जब आपका कोई किसी काम में मन लगा होता है, मन रहता है ना, इंटरेस्ट से आप अगर कोई काम करते हो तो वो काम आप अच्छे से कर पाते हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सिलाई में। तो बस यही है कि मैं किसी तरीके से धीरे धीरे करके अपना कर लेती हूँ। और वैसे भी साड़ी वगैरह तो ज़्यादा पहनना होता नहीं है, तो साल में 3 से 4 होता है, तो मैं कर लेती हूँ अपना, बस बना लेती हूँ 3-4 दिन में। इसीलिए बस मैं सिलाई का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ उनकी रिक्वेस्ट पे। आई होप कि वो समझ गई होंगी।
और चलिए यहाँ थोड़ा सा अपना जो भी सिलाई का काम है ना उसको मैंने किसी तरीके से ख़त्म कर लिया है। फिटिंग करना था, रेडीमेड जो कपड़े आते हैं ना उनको फिटिंग करना ही पड़ता है, तो वही मैंने ये काम कर लिया है। और फिर आ जाती हूँ, रात का टाइम है, थोड़ी सी मुझे तैयारियाँ करनी है। कल सुबह संडे है ना, तो कल सुबह के नाश्ते की तो जो भी तैयारियाँ हैं वो मैंने कर दी हैं। मिल्क वगैरह गर्म हो गया है तो बच्चों को दे देंगे। और चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना।